हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग हम करने वाले हैं। देखेंगे हम कि आखिर आपके पार्टनर चाहते क्या हैं आपसे। ठीक है, सो ये हम आज की रीडिंग करने वाले हैं। टॉपिक मैंने आपको बता दिया कि आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं, क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, कुछ और है, क्या है ना। यही हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे कि वो आखिर आपसे चाहते क्या है ना। सो आज की रीडिंग हमारी यही रहने वाली है। सो आई होप आप सबके साथ रेजोनेट करें, और जिनके भी मैंने कमेंट्स पढ़े हैं उनके तो मैं एनर्जीज ले ही लूँगी। तो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो हमेशा की तरह ये एक जनरल रीडिंग है, वैसे ही लेना है आपको। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो मैं 4-5 दिन से बोल रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, वीडियो सिर्फ देख रहे हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलो आपकी इच्छा है, करो नहीं करो, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा काम है बोलने का। लेकिन अगर आपको एहसास नहीं होता कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए तो एज यू विश। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो देखेंगे हम कि आखिर वो आपसे चाहते क्या हैं। थ्री ऑफ कप्स। ओके, फर्स्ट कार्ड मेरे पास थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके ओके, और कार्ड देखते हैं। द हेरोफेंट। ओके, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। नाइट ऑफ वेंट्स। ओके, और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसी व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो है वहाँ पे सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। फाइव ऑफ वैंड्स। प्लीज गाइड मी। पेज ऑफ वैंड्स। ओके, तो चलो फिर देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे मैं आपको साइन बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैज है मेरे पास अभी फ़िलहाल, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। ठीक है, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो आखिर वो आपसे चाहते क्या हैं, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तो देखो गाइज, यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो मुझे बता रहे हैं कि पहले तो आप दोनों में बहुत अभी जो है ना लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। पहले रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहा, बहुत ही खूबसूरत रहा, काफ़ी इंजॉय किया है आप लोगों ने, काफ़ी सुनहरे पल हैं आपकी ज़िंदगी के, वो खूबसूरत से पल हैं जो आपके साथ हैं। लेकिन अभी की सिचुएशन के अनुसार मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं यहाँ पे, किसी और की वजह से या फिर आप दोनों में ही हो रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी ऐसे मुझे यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है और उनकी वजह से भी कुछ लोगों के झगड़े हैं आप दोनों के बीच में। कुछ लोगों की फैमिली नहीं मान रही है और आपके पार्टनर स्टैंड नहीं ले रहे हैं, है ना। तो कुछ लोग इस बीमारी से भी ग्रस्त हैं। बीमारी से मतलब कि यही है कि मतलब कि गलत वे में मत लेना आप लोग, ठीक है, मैं ऐसा कुछ गलत नहीं बोलती। तो जहाँ तक मुझे यही दिख रहा है कि आप लोग जो है, आपके पार्टनर जो है आपसे आखिर चाहते क्या है। ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो फ्यूचर के लिए क्या, है ना।
तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, द हेरोफेंट है, नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड मुझे क्लियर बता रहा है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में अभी तो चाहते हैं कि हाँ कुछ आगे बढ़े, शांति चाहते हैं। ठीक है, शांति का मतलब यही है कि सारी चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं। ठीक है, और सुलझाना कैसे होगा, तो शांत रह के। मुझे लगता है कि दोनों में से कोई एक पर्सन है जो किस मामले को शांत करना चाहता है लेकिन हो नहीं रहा है, तो मामले को शांत करने की कोशिश तो की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, और देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी का जैसा कि है, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ लोगों के पार्टनर जो है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ पार्टी शार्टी करने में बिज़ी हैं। आपको बिल्कुल भी यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि इसे मेरी चिंता ही नहीं है, इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना। तो कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि हाँ ऐसे आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, आपकी जो है रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है। ठीक है, और यहाँ यही है कि आप किसी की गाइडेंस ले रहे हो, किसी से पूछ रहे हो अपने रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, कब तक ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या होगा फ्यूचर, है ना। आप टेंशन में हो, लेकिन वहीं देखो तो आपके पार्टनर थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे ईगो में है, क्योंकि वो मैच्योर नहीं है। ठीक, दोनों में से कोई एक पर्सन मैच्योर नहीं है और कोई एक पर्सन बहुत मैच्योर है। ठीक है, एनर्जी वाइस वर्सा होगी। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आखिर आपसे चाहते क्या हैं। तो देखो, चाहत दोनों तरफ से होनी चाहिए, लेकिन अभी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी वेट कर रहे हैं। इनको लग रहा है ना कि अभी जाना सही नहीं होगा, अभी अगर मैं जाता हूँ तो फिर लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं। सो अभी जाना सही नहीं होगा, थोड़ा वक्त के पहले कुछ चीज़ें जो है ना सही नहीं होती हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, और ये खुद को भी, अपने आप को भी जो है, जो आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, उसके लिए ये खुद को जो है रिग्रेट तो फील होता ही है। जब आदमी गलत करता है उसको एहसास हो ही जाता है। तो यहाँ पे कार्ड यही बता रहे हैं कि आपके पार्टनर किसी से सलाह मशवरा भी कर रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, किसी की गाइडेंस ले रहे हैं कि हाँ इनको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। आप चाहते हो, ये पर्सन भी इनको भी लगता है कि हाँ आप किसी भी बात पे इनसे लड़ जाते हो, मतलब कि हमेशा ही यहाँ पे ट्रबल्स आती रहती है आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, लव लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करो। मुझे लगता है गुस्सा है आप दोनों के बीच में, दोनों में से कोई तो पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एक बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है ना। एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही अच्छा किसी को गाइड करता है, एक ऐसा पर्सन है जो यहाँ पे मैच्योर नहीं है। उसमें एनर्जी तो है हाई, मैं कुछ भी कर जाऊँगा, कुछ भी कर जाऊँगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैच्योरिटी की कमी है। ठीक है, मैच्योरिटी की कमी है, जिसके कारण से अभी आप भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आपके पार्टनर भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ इस रिलेशनशिप से आखिर उनको चाहिए क्या, है ना। तभी तो वो किसी और से पूछ रहे हैं कि हाँ मैं क्या करूँ, है ना, मुझे क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, कैसे चीज़ों को सही करना चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसा कि मैं उसकी तरफ जो है आगे बढ़ूँ, अपना रिलेशन सही कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो ये पर्सन बढ़ना चाहते हैं, एक ये पर्सन का ये भी दिख रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन को अपनी फैमिली की जिम्मेवारी भी दिख रही है। ठीक है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और फैमिली के लिए स्टैंड ले रहे हैं अभी ये पार्टनर, है ना, और आपको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। सो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हो कि हाँ आपको आपका साथ ये आगे देंगे भी कि नहीं देंगे, है ना। तो आखिर ये चाहते क्या हैं आपसे, है ना, आप बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हो। चलो कार्ड्स देखते हैं, और प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी। एट ऑफ कप्स, ओके, प्लीज़ गाइड मी। Three of Pentacles, okay.
बहुत सारे लोगों के जो है रिलेशनशिप में मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ही दिख रही है। देखो ये रीडिंग भी मैं कर रही हूँ तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। थर्ड पार्टी फैमिली भी है, कुछ लोगों के फ्रेंड्स भी हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ लोगों का अलग अफेयर चल रहा है ना। तो ये भी है। प्लीज़ गाइड मी। द टावर। ओके, थर्ड पार्टी। फिर चलो और लास्ट कार्ड देखते हैं प्लीज़। एस ऑफ कप्स। ओके, चलो फाइनली लास्ट में अच्छा कार्ड तो आया। वो आपसे क्या चाहते हैं? द एम्परर। सबसे पहले तो वो चाहते हैं कि आप अपना गुस्सा कम करो, आप अपनी ज़िद कम करो। आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, है ना। तो यहाँ पे ज़िद को कम करना है, गुस्से को कम करना है और अपने आप को कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है आपको? आपके पार्टनर तो यही चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, तो सबसे पहले ये कंट्रोल करो। आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, इमोशनली टूट जाते हो, तो इमोशनली स्ट्रांग बनो। ये चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। ये चाहते हैं आपसे कि आप जो है यहाँ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, नई शुरुआत करो। ऐसे मायूस ना बैठो, ठीक है। ऐसे होपलेस होकर के ज़िंदगी में आगे बढ़ना सही नहीं है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि होप मत खो, लेकिन आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी में रुको नहीं, है ना। सिर्फ क्या होता है कि कुछ लोग हैं अपने लव की वजह से अपने करियर पे ध्यान नहीं देते, अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं देते। तो आपके पर्सन वही चाहते हैं कि सिर्फ लव में ध्यान मत दो, है ना। आपकी ज़िंदगी है, आपकी फैमिली है, आपके करियर है ना। तो ये चाहते हैं कि उसमें आप आगे बढ़ो, है ना। लव है, ठीक है, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, कहीं जा नहीं रहा हूँ आपको छोड़ करके, है ना। तो यहाँ ये पर्सन यही चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहो आप, और ये टेंशन मत लो कि मैं आपकी ज़िंदगी में नहीं आऊँगा, है ना। तो ये आपसे ये चाहते हैं। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जो लोग जलते हैं उनसे आपके पार्टनर यही चाहते हैं कि आपसे जो लोग जलते हैं, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इसी तरह वर्क करो, जिस तरह आप वर्क कर रहे हो उसी तरह वर्क करो। क्योंकि आपसे जलने वाले तो हज़ार हैं, और ये आपके पार्टनर चाहते हैं कि हाँ ठीक है, जले तो जले, लेकिन मेरा पार्टनर सक्सेस तो कर रहा है ना। तो अपने जॉब में, अपने करियर में फ़ोकस करो। आपके पार्टनर तो यही चाहते हैं। देखो यहाँ पे लव प्रॉब्लम है तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए कुछ तो रास्ता अपनाना पड़ेगा ना। तो आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि ये यही चाहते हैं कि थर्ड पार्टी की चिंता छोड़ दो। एक तो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की चिंता छोड़ दो, आगे बढ़ो, ठीक। और ये आपसे ये भी चाहते हैं कि जो थर्ड पार्टी है ना, आप जानते हो उनके बारे में कि कहीं ना कहीं आपको पता है कि कौन है और थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशन कैसा है। तो ये भी चाहते हैं कि छोड़ दो, उसके साथ जो भी रिलेशन है छोड़ दो। मैं कुछ चीज़ें होती हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं बाहर से, लेकिन अंदर से होती नहीं है, ठीक है। तो जब तक खूबसूरत लगते हैं ना, तब तक पर्सन उसको देखता है। उसका रंग जैसे ही ढलता है ना, आदमी उसको देखना बंद कर देता है। तो वही है, आपके पार्टनर वही है कि बाहर की खूबसूरती को देख करके क्या करूँगा मैं, है ना। मुझे तो अंदर की खूबसूरती चाहिए, एक जेन्युइन पर्सन चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि इतना सोचना, इतना टेंशन में रहना बंद करो। मुझे भी तकलीफ़ होती है। ये चाहते हैं आपसे कि आप इस तकलीफ़ से बाहर निकलो, इस सोच से बाहर निकलो, इस जो ये नेगेटिव थॉट्स हैं आपके माइंड में, इससे आप बाहर निकलो, ठीक है। और जब ये आपको देखते हैं इस तरह से दुखी देखते हैं, तकलीफ़ में देखते हैं, तब इनको परेशानी होती है। तब इनको लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी, है ना। तो आपके पार्टनर आपसे यही चाहते हैं कि आप जो है ऐसे सैड एनर्जी में ना रहो तो बेहतर है।
और सैड एनर्जी में ना रह करके अगर खुश रहा जाए, कुछ चेंजेस लाए जाए तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सो आपके पार्टनर चाहते कुछ चेंजेस लाओ अपनी ज़िंदगी में और मेडिटेशन वगैरह करो, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो। और ये भी चाहते हैं कि दूसरों की बातों में ना आओ, ठीक है, दूसरों की बातों में आप बिल्कुल भी ना आओ। द टावर का कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे द टावर का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आप जल्दी ही किसी की बातों में आ जाते हो। जो कुछ लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, अगर वो आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो पहले तो आप उनको छोड़ो। ये पर्सन यही चाहते हैं कि पहले तो आप उनसे अलग हो, क्योंकि उनकी वजह से आप दोनों का रिलेशन ख़राब हुआ है ना। तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट को ख़त्म करने के बारे में आपके पर्सन चाहते हैं कि थर्ड पार्टी ख़त्म हो जाए। कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो, आपको भी लगता है कि हाँ थर्ड पार्टी है, आपको पता है थर्ड पार्टी है। देखो, फैमिली भी हो सकती है थर्ड पार्टी, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो हमें काफ़ी भड़काते हैं, है ना, हमारे पार्टनर के लिए, है ना। तो यहाँ पे वही है कि आपके पार्टनर यही चाहते कि उन सबको छोड़ो, ठीक है, तुम्हें मुझ पे भरोसा रखना चाहिए और मुझे तुम पे। इसमें तीसरा पर्सन आना ही नहीं चाहिए। तो आपके पर्सन तो यही चाहते हैं ना कि उन सब चीज़ों से अपना ध्यान हटाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। हम दोनों एक अच्छा न्यू बिगनिंग, न्यू फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो एस ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक, आपके जो पार्टनर हैं आपसे यही चाहते हैं कि आप उनके साथ आगे बढ़ो उनकी ज़िंदगी में और दूसरों की बातों में ना आओ, ठीक। दूसरे क्या कहते हैं उससे कोई मतलब नहीं। मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बहुत अच्छे से जानता है, अपने पार्टनर को अच्छे से जानते हो ना। सो वही ये चाहते हैं, ठीक है ना। ओके, मैंने डेक उल्टा पकड़ लिया है। सो चलो देखते हैं कार्ड्स। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। क्या चाहते हैं जो भी व्यूअर देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं? प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। न्यू बिगनिंग मैंने कहा ना, न्यू बिगनिंग का कार्ड आया। चलो, लाइट कम हो गई। कभी कभी कार्ड्स होते हैं ना, ऑब्जर्व कर लेते हैं लाइट को। वाओ, सक्सेस। चलो और देखते हैं कार्ड्स। प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स, वाह क्या बात है। क्या चाहते हैं ये, क्या चाहते हैं? प्लीज गाइड मी। पेशेंस। सो आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं? कार्ड्स निकल गए हैं मेरे पास और सो आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं क्या? न्यू बिगिनिंग। पहला ही कार्ड आया है मेरे पास, न्यू बिगिनिंग करना। आपके पार्टनर आपके साथ एक, मैंने पहले भी कहा कि ये चाहते हैं कि आप सब चीज़ भूल करके, पीछे जो हुआ है उसको भूल करके आप इनके साथ आगे बढ़ो, अपने रिलेशनशिप की एक नई नींव रखो और वो नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। आपके पर्सन यही चाहते हैं। पीछे लाइफ में जो हुआ है बस उसको याद रखो कि हाँ उसने आपसे कुछ सीखा है ना। वो सारी चीज़ें जो हुई हैं उनसे आपने कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी में, है ना। तो यहाँ पे आपके पार्टनर यही चाहते हैं कि आप उनके साथ आगे बढ़ो, इस रिलेशनशिप में फिर से न्यू बिगिनिंग करो, है ना। और उनको अपने इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहिए, आपके साथ चाहिए, क्योंकि देखो बहुत मुश्किलों के बाद आपका ये रिलेशनशिप बनेगा आगे फ्यूचर में, ठीक। तो यही आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये जो इतनी सारी मुश्किलें जो झेल रहा है इस रिलेशनशिप में, उसको आगे तो बढ़ना चाहिए, है ना, आगे आना चाहिए, क्योंकि ऐसे रहना सही नहीं है। और ऐसे जो है कह सकते हैं ना कि इतनी स्ट्रगल के बाद
आपको अपने रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगा, सो उसका आनंद उठाना चाहिए। इनको डेस्टिनी पे भरोसा है, तो आपके पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप भरोसा रखो। पेशेंस का कार्ड है ना मेरे पास, तो यहाँ पे आपके पार्टनर यही चाहते हैं कि आप पेशेंस रखो, ठीक है। इस तरह घबराओ नहीं, इस तरह उदास नहीं रहो, क्योंकि इनको आपकी उदासी पसंद नहीं है ना। तो ये चाहते हैं कि पूरा आराम से रहो, जो होगा अच्छा होगा। यूनिवर्स, डेस्टिनी में हम दोनों का मिलन लिखा है, तो हम मिल के रहेंगे। किसी और की वजह से हम लोग ये अपना रिलेशनशिप तो ख़त्म नहीं कर सकते ना, है ना, क्योंकि हम दोनों इस रिलेशनशिप में अपनी मर्ज़ी से आए हैं, ठीक। तो यहाँ आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आप भरोसा रखो, ठीक। आपको भरोसा रखना है यूनिवर्स पे, एंजल्स पे, क्योंकि वही गाइड करेंगे आपको। आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आप अपना भरोसा मत खो, निगेटिव थॉट्स ना रखो, और कहीं ना कहीं आप भी यही चाहते हो कि आप भी भरोसा ना खो, ठीक है, मतलब कि आपके पार्टनर, है ना। तो यही मुझे दिख रहा है आज की इस रीडिंग में। आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, सो इतना ही कुछ चाहते हैं आपसे। इंतज़ार करो, वेट करो, और उस खूबसूरत पल का वेट करो जब आप दोनों एक साथ होंगे। सो यही चाहते हैं आपके पार्टनर। सो गाइज़, रीडिंग को अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।